इंस्पेक्टर साहब, कुछ मालूम हुआ? जी नहीं, मगर आपको किसी पर शक हो तो? अग्नि जैसी लड़की का तो किसी से भी झगड़ा नहीं हो सकता। इतना सब कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। पता नहीं हमारी किस कमी ने आप लोग शांत हो जाइए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ खतरे के बारे में मालूम हुआ? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन जांच कर रही है। मुजरिम साथ दिमाग का क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के निवास पर इंसान कितना भी तेज क्यों दौड़ ले, लेकिन किस्मत से तेज नहीं दौड़ सकता। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं चाहती हूँ दीदी के कातिल को उसके किए की सजा मिले। ऐसा ही होगा, मगर एक बात बताइए, रागिनी का किसी के साथ कोई झगड़ा या तुम्हें कुछ बताया हो? ऐसा कभी लगा तो नहीं, और ना ही दीदी ने कभी कुछ ऐसा बताया। लेकिन हाँ, जब मैं पिछली बार आई थी तब हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। वही जिससे आप बात कर रही थी और जो मुझे देखकर चला गया। तुम्हारे लिए हर बार जाना जरूरी तो नहीं है। मगर दीदी, बहस मत करो रितिका, अब नींद आ रही है, चल के सोते हैं। गुड नाइट। ये सब क्या है? इतने दिनों से मैंने फाइल चेक नहीं की, तो ये सामने इतना गड़बड़। मैं चेक करूंगा। मैं हिसाब एकदम साफ साफ चाहती हूँ। इतना पैसा कहाँ गया उसका कोई पता नहीं। तुम मुझ पर इस तरह मत चिल्लाओ, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। इसीलिए केवल बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह और कोई होता तो नौकरों से धक्का देकर बाहर निकलवा देती। अब आप जाओ। तैयारी पूरी हो? हाँ जी, मैं चलती हूँ। जी, क्या फंस जाएगी? हाँ भाई हाँ, इतना सामान लेकर तुम्हारी पूरी होटल ही आ सकती है ना कि अमेरिका। ओहो, मेरा तो सारा टाइम यही वेस्ट हो गया। मेरी तो ट्रेन ही मिस हो जाएगी। चलो चलो मैं आपको ड्रॉप किए देता हूँ। चले हाँ। ये नहीं मालूम था कि दीदी से मेरी फिर मुलाकात नहीं होगी। जिंदगी किसी के साथ खत्म नहीं होती। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी दीदी के कातिलों से दिलवाओ। मैं सारी दुनिया में अकेली हो गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? रागिनी मेरी बेटी की तरह थी और आप
मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं अपनी ही बेटी का कत्ल करूंगा। मैंने आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि पूछा है, और आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझ पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, अभी आप मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हैं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मगर आप कानून की पहुंच से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। मैं चाहूं तो आपको शक की बिना पर गिरफ्तार कर सकता हूं। ऐसी भूल से भी मत कर बैठना, नहीं तो या तो राजस्थान के रेगिस्तान के किसी थाने में नजर आओगे, या ये वर्दी उतर जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। बॉस, पुलिस की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। बॉस, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम लोग बेफिक्र रहो, जल्दी उसका कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर होगा। और अब तुम लोग जाओ और उस पर नजर रखो। ओके बॉस। अबे वहाँ पर लाऊं से अबे ये क्या कर रहा? मैं सच कह रही हूँ अबे। देखो सारा बहन बोल रहा है। नहीं अबे मैं सच कह रही हूँ, वहाँ पर लाश देखी है मैंने। आओ मेरे साथ आओ। नहीं प्लीज, मैं नहीं जा रही। आओ तो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। ठीक है। हाँ, अरे तुम आओ तो मैं हूँ ना। अबे यहीं पर लाश थी अबे। अबे यहीं लाश थी अबे। देखो रितिका, यहाँ कुछ नहीं है। तो मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं करते? अबे मैंने यहीं लाश देखी अबे। यहाँ तो मैं कुछ नजर आ रहा है। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ चाचा जी। हमें तो अभी भी ने सब कुछ बता दिया था, वहाँ कुछ नहीं था। अरे श्योर दीदी, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। मैं सच कहती हूँ, वहाँ पर लाश थी। नहीं बेटी, वो तुम्हारा बहन था। मैंने वहाँ अपनी आंखों से लाश देखी है। बेटी, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो बच्चे। देखो रितिका, तुमने भी वहां जाकर देखा था और मैंने भी तुम्हारे साथ वहां जाकर देखा था। वहां पर कुछ नहीं था। देखो, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। और देखो, किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझे बताओ। ओके? Hello, sir. Hello, how are you? Oh, fine, sir. Where is Ritika? She's sad. She's in the garden. Okay, I will meet in garden. Okay, sir. ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, ये मौसम का रूखापन, ये आलम रहा कुछ और पल तो सारा जंगल हो गया। यूँ रहा ना करो तुम गुमसुम, एक आवाज तो दो। मैं मुझे प्यार नहीं करती। देखो, मेरी इन आंखें तब देखो, कहो
कि तुम उससे मोहब्बत करो। मुझे जाना है। नमस्ते अंकल। अंकल वो रितिका कहाँ है? वो पीछे गार्डन में है। ठीक है अंकल, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ जाकर। मैं सारी दुनिया में अकेली हो गई। दीदी के बिना सब कुछ सूना सूना लगता है। मैं हूँ रितिका, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आई लव यू राज। आई लव यू। पीता हूँ शराब तुझे बुलाने के वास्ते, मुश्किल है कि तेरा गम बुलाया नहीं जाता। लाख कोशिश की है तुझे भूल जाने की, मगर तेरी याद है कि रूह से जुड़ती है। अभय, इंसान को जिंदगी में सब कुछ तो नहीं मिलता है। तेरी तन्हाइयों में साथ में दूंगी, तेरी राहों में हाथ में दूंगी। तू अकेला नहीं है जिंदगी में, तेरा हर गली हर तरफ साथ में दूंगी। केशव, I love you. प्यार में हमारा चाहे जो भी हो अनजान, प्यार में हमारा चाहे जो भी हो अनजान, दीवाना दिल तेरे नाम, दीवाना दिल तेरे नाम। प्यार में हमारा माँ, दीदी को क्या हो गया?
जी मैंने बहुत डरावना सपना देखा। क्या हुआ? इतनी रात को इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस मकान पर नजर रखे हुए था, चीखने की आवाज सुनाई दी, मैं दौड़ा चला आया। आप बाहर क्या कर रहे थे? आप हमारे नीचे गेस्ट हाउस में रुके। बेटा रोहन, इनके ठहरने की व्यवस्था नीचे गेस्ट हाउस में कर दें। थैंक यू आंटी, थैंक यू। सॉरी बच्चा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ यार। ये घड़ी साले मुझे हमेशा धोखा दे जाती है। सॉरी यार, सॉरी। तो मिस्टर रात मैं चली और आप बैठकर ताली बजा कर। या खुदा, अब शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? भाइयों देखो, मैं तो चला मना, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना। वितका, हाय हाय हाय। क्या हुआ बेटी? वो चाचा जी आप? सलीम, सलीम, अबे तुम्हारे सुन नहीं रहा है क्या? मैं सब सुन रहा हूँ सेठ। तुम समझ नहीं रहे हो कि मामला कितना संगीन है। अबे सेठ, तुम फिक्र मत करो, जो जुर्म किया तो काम घबराता है। क्या कत्ल किया तुमने? अबे चुप कर चुप, क्या मरवाएगा मुझे, फांसी लगवाएगा? अबे सेठ, तुम भी क्या बात करता है? अबे दीवार के भी कान होते हैं। अबे सेठ, यहाँ दीवार कहाँ है? कहाँ है दीवार? यहाँ तो चारों तरफ खुला आसमान है। अबे चुप हो जा कल के दुश्मन, मैं हारा तू जीता। अबे सेठ, काहे को नाराज होता है? अपन सवाल लेगा अपन इंस्पेक्टर को क्या? ठीक है, मगर ख्याल रखना। अबे सेठ, कोई चिंता नहीं करने का, कोई बांधा नहीं। तो तुम लोग मुझे रास्ता दिखलाओगे? क्या करें, मजबूरी है, और वो भी आप हमें मजबूर कर रहे हैं। मुझ जैसे भटके राही को कौन रास्ता दिखलाता है यार, वो तय कर लो। हम दोनों जो भी काम करते हैं साथ मिलके करते हैं। आओ इंस्पेक्टर आओ, बोलो क्या लोगे? मैं कुछ लेने नहीं, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। मुझे देना चाहते हो? कमाल है इंस्पेक्टर साहब, क्या देना चाहते हो?
चेतावनी। चेतावनी लगता है तुमने पी रखी है, और हमने पहले भी तुम्हें कुछ समझाया था, शायद तुम सब कुछ भूल गए। मैं कभी भी कुछ भी भूलता नहीं। फिर भी आना पड़ा। वो तो आपका झुंडों ने मुझ हमला किया था और भाग गए। अगर पकड़े जाते तो आप सलाखों के पीछे होते। ये तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तुम जानते नहीं कि हमारी गिनती शहर के शरीफ आदमियों में होती है। आपने एक बात सुनी होगी कि कभी कभी भेड़िया भी भेड़ की खाल में छिपा होता है। ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। उस आदमी से जो अपने बिजनेस फैमिली में करोड़ का हीरा करता है, और रागजी के कत्ल से पहले तुम्हारा उससे झड़ हुआ था। एक सबूत, अगर एक सबूत मुझे मिल गया तो तुम्हारी क्या अगर आप एक दफे बोलो तो साली खोपड़ी उड़ा दूं। अभी नहीं सलीम, वक्त आने पर। अरे राज, अरे बैठो। अंधेरे में कैसे बैठे यार? यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जिन गुंडों ने मुझ पर हमला किया था, आखिर वो लोग कौन थे? वो सभी लोग सलीम काणे के आदमी थे। सलीम काणे, वो विशंबर रथ का दायनाथ। ये विशंबर ना तो सलीम काणे जितने जमीन के ऊपर है ना, उतनी जमीन के नीचे भी है। तो इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अबे आ गया कुत्ते, तेरी मौत तुझे यहाँ पर खेच के जाएगी। देख साले, तेरा मैं क्या हाल करूंगा, तुझे मार मार के साले तुझे अंदर करूंगा। बस आप कहो तो उड़ा दो सालों को। ऐसे मच्छरों को मसलने के लिए गोली के नहीं, जूतों नीचे कुचला जा। अपने अड्डे पे तो कुत्ता से बंदा काणे। काणे, याद रख, तूने कानून को ललकारा है और कानून तुझे छोड़ेगा नहीं। अबे रंगा बिल्ला, इन दोनों के लिए तो बैसाखियों का इंतजाम करो। बात काणे, ये तो वक्त ही बताएगा कि बैसाखियों के ऊपर कौन जाएगा। अबे तुम दोनों देख क्या रहे हो, मारो सालों को। ये उत्तर पटक पटक तो सारा इसे तो इसे बताऊंगा पुलिस क्या चीज। अरे जसवंत सिंह, अरे भाई जसवंत सिंह, अरे कहाँ भाई? आया साहब। भाई जसवंत सिंह,
इस शख्स ने कभी पंजाब मेल की यात्रा नहीं की है। हाँ जी। अच्छा इन्हें ले जाओ और पंजाब मेल की यात्रा कराओ। भाई चल खोदिया ने पुत्ता मैं चलूंगा पंजाब मेल की यात्रा मक्खन सकड़ लगा के। तो बहुत देर हो गई, अब इतना पिट लिया है वो, मालूम तो करो उसने बताया नहीं बताया। अरे भाई लक्ष्मण सिंह। हाँ साहब जी। अरे भाई कुछ बताया नहीं बताया? नहीं साहब जी इसने कुछ नहीं बताया, ये तो चुप हो गया। भाई ले तो मैं करूँ अभी उठा देता हूँ। विश्वनाथ के भेजा साहब। लो इंस्पेक्टर साहब, हो गया काम। आइए इंस्पेक्टर साहब, आज फिर आपको हमारी याद आ गई। इंस्पेक्टर नहीं है बल्कि आप हमारे साथ चलो। कहाँ? थाने। थाने? मगर किस जुर्म में? एक ऑफिसर पर कातलाना कराने, कंपनी के हिसाब से करोड़ों रुपया करने, तबादले के शब्द के सर पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। वो सब बाद में, पहले थाने। विषमदार, ये रहा सलीम काड़े का बयान और ये फाइल मैंने तुम्हारे सामान दिया है। हो सकता है कि तुमने घर में तो बताया हो। जब तुम एक पुलिस ऑफिसर पर कातल हमला करा सकते हो तो राज ने कभी तुम्हें करा होगा। ये सच है कि ये बिजनेस में करोड़ों का घपला मैं नहीं कराया था, मगर मुझे ये नहीं मालूम था ये सब कभी भी तुम जान जाओ, इसलिए मैंने ही सलीम को तुम्हें धमकाने के लिए भेजा था, मगर वो उनका दुश्मन तो बेवकूफ़ी कर बैठा। मगर राजनीति तक से मेरा कोई संबंध नहीं। और साहब जी वो रितिका नाम नहीं है और ये है इस दिसंबर मास के जमानत से कागजात। ये तो अच्छा नहीं कर रखा। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचा जी को गिरफ्तार करने की? ये क्या कह रही मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मर गई हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार, आइंदा मुझसे मत मिलना। अरे रितिका सुनो तो आंटी बेटा कोई बात नहीं, मैं उसे समझूंगी। तन्हाई मोहब्बत की हमें जिंदा जला रही है। तन्हाई मोहब्बत की हमें जिंदा जला रही है। तुझे जितना भुला रहा हूँ, तुझे जितना भुला रहा हूँ, उतनी याद आ रही है। तन्हाई मोहब्बत की हमें जिंदा जला रही है। तन्हाई मोहब्बत की हमें जिंदा जला रही है। क्या हुआ बेटी? चाचा जी वो नग में से खून आ रहा है चाचा जी। क्या कह रही हो बेटी? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और तुम घबराओ मत, मैं हूँ। और बेटी
मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। चाचा जी जो कुछ हमारा है वो आप ही का तो है। मगर रितिका तुमने राज के साथ अच्छा नहीं किया। मगर उसने चाचा जी के साथ उसने कुछ नहीं किया रितिका। राज ने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और फर्ज निभाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ बेटी हाँ, तुम राज के पास जाओ। ठीक है चाचा जी। आई एम सॉरी राज। ऐसा फिर तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। कुछ खास नहीं, लेकिन वो इंस्पेक्टर बहुत होशियार है। वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, हम तक 7 जन्म में भी नहीं पहुंच सकता। बॉस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बॉस मुझे डर है कहीं पुलिस हम तक ना पहुंच जाए। बॉस ये सब कुछ इंस्पेक्टर राज की वजह से हो गया है। उस इंस्पेक्टर का मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो इंस्पेक्टर मेरे अंदाजे से ज्यादा होशियार निकला। साले को ऐसी सजा दूंगा ना तो कातिल का पता लगा और ना ही कत्ल में किए गए इस्तेमाल हथियार का। राज मुझे कुछ बताना चाहती हूँ। क्या तुम जानती हो कातिल कौन है? नहीं, मैं इतना तो नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने रोहन के पास एक रिवॉल्वर देखा था जो मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। ये रिवॉल्वर तो मेरे दोस्त की है। वो मैंने अपने पास एक दिन के लिए रखने के लिए थी। मगर तुझे किससे खतरा है, किससे परेशानी है? और बेटा रागिनी का कत्ल भी तो रिवॉल्वर से ही हुआ था। ये क्या कह रही हो? ये वो रिवॉल्वर नहीं थी जिससे रागिनी का कत्ल हुआ है। रिवॉल्वर जिसका भी हो उसके पास जल्द से जल्द पहुंचा। ठीक है माँ, मैं पहुंचा दूँ। एक ही दाव ऐसा मारूंगा कि सारे के सारे पत्ते मेरी झोली में करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स ओके राज। बोलो मिस्टर रोहन कि तुमने ही रागिनी का कत्ल किया है और जो रिवॉल्वर तुम्हारे पास से मिली थी उसी से रागिनी का कत्ल हुआ। ना इंस्पेक्टर साहब नहीं, ये झूठ है। वो रिवॉल्वर तो मेरे दोस्त ने मेरे पास रखने के लिए दी थी। मुझे ऐसे लगता है, हैं? साहब जी रिपोर्ट आ गई है और ये वो रिवॉल्वर नहीं है जिसे रागिनी का कत्ल हुआ था।
गिलास में, उस दूध के गिलास में तेज लगता और ये उसकी रिपोर्ट। ये वो गिलास था जो रागनी को कत्ल से पहले दिया गया था। आखिर ये गिलास उसे किसने दिया? बिरजू भैया ने। क्या? मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ। उस रात जब मैं सोने जा रही थी, अरे ये दूसरी भी नहीं लेके जा रहा। रागनी दीदी, लगा कोई नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि मैं दीदी को देख। चलिए भैया नानी यहाँ से चलते हैं। दीदी सोने से पहले ये तू रात को ले ली। ठीक है भैया, ले लूंगी। ओके दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट। बेटे जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने रागनी दीदी को मार डाला। मैंने रागनी दीदी से थोड़ा सा बिजनेस में लगाने के लिए थोड़ा सा पैसा मांगा था, सिर्फ थोड़ा सा, पर उन्होंने मना कर दी ना, इसीलिए मैंने उनके दूध के गिलास में जहर मिला दिया थोड़ा सा। जब तक कातिल नहीं पड़ा जाता तुम्हें जेल में रहूंगा। जसवंत सिंह, भरत सिंह, आप आए बैठ। तो किस्मत से रागनी ने जहर वाला दूध नहीं पिया। अगर राजेश की हत्या तो रिवॉल्वर से हुई है। You're right. तो इसका मतलब बिरजू तो कातिल नहीं है। तो आखिर कातिल है कौन? दीदी डायरी है। तुम अपनी होशियारी से मुझ तक तो पहुंच गए। वाकई तुम बहुत होशियार हो राज। अगर वो डायरी थोड़ी देर और तुम्हारे पास रहती तो मेरा तो राजपाश हो जाता, मगर मेरा राज फाश हो पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये अभय का राज है। अभय का। अभय, तुमने दीदी को खून किया था? हाँ रितिका, हाँ, मैंने ही मारा था तेरी दीदी को। पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत कमीना और घटिया किस्म का इंसान हूं मैं। उस दिन जब मैं जिम से एक्सरसाइज करके बाहर, तुम वो आँख हो जो पानी को भी जला दोगे। मैं सूखा पतझड़ हूँ, जरा बारिश बन के बरसो तो। अगर मैं बरसा तो सारा जहां तरफ। मुझे उससे कोई परवाह नहीं।
एक दिन वो मेरे साथ मेरे बेडरूम में सो जग्गा तो अंदर आ। बोल क्या बात है? शेख बहुत परेशान कर रहा है। उससे बोल उसके हरण के लिए जितनी लड़कियां चाहिए मैं दूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार और। अरे पैसे के लिए तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। जाति धर्म के दंगे करवा सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं, खून को पानी की तरह बहा सकते हैं, तो वो तो है ही क्या। हाँ? बस तू जाके बोल, थोड़ा सा इंतजार करे सेठ। तो ये है तुम्हारा असली रूप। तुम इतने घिनौने कारोबार करते हो, मैं सब पुलिस को बता दूंगी। अब तो सब कुछ जान गई हो तो जान लो, मैं करता हूँ ये सारे कारोबार और तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये हमारी मोहब्बत की ताजा तरीन तस्वीरें अखबार में छपवा दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? हाँ मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 100 कमीनों का एक कमीना हूँ। अगर तुमने मेरा राज पुलिस को बताया तो याद रखना कि तुम्हारी इज्जत को इस शहर के चौराहे पर लगा दूंगा। और अब इन तस्वीरों के एवज में, सिर्फ इन तस्वीरों के एवज में तुम मुझे 10 लाख रुपया दोगी, नेगेटिव के एवज में नहीं। तो नेगेटिव तो मेरे पास रहेंगे। मैं अभय सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ। अभय! एक दिन मैं रागनी से पैसे मांगने गया था। वो तो अचानक तो वहां गई। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस पैसा चाहिए, पैसा। देखो दीदी का आ गई। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूं, मगर मुझे पैसा समय पर मिल जाना चाहिए। तेरी दीदी ना मुझे बहुत धमकी देती थी, बहुत। कहती थी सब कुछ सच सच पुलिस को बता दूंगी। क्या करता, मजबूरी थी। उसकी आत्मा को उस परमात्मा से मिला दिया मैंने। तेरी दीदी को मारने के बाद मैं बहुत दुखी, मैंने बहुत ढोंग किया। मेरी अगली कोशिश थी रितिका, तुझे डरा धमका कर तेरे करीब आ जाओ। जब तू लाश देखकर भागी थी ना, तो तू घबराती हुई आई, दौड़ती हुई, और मुझसे टकराई। यहाँ तूने कहा अबे वहां लाश है। वहां तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि लाश तो वहां से जा चुकी थी। वो मेरा दिल था जो लाश बन के वहां लेटा हुआ था, और मेरी इशारे पे वहां से गायब हो गया। रितिका तुझे याद होगा, तेरे दरवाजे खटखटाए जाते थे, तेरी खिड़कियां बजती थी, भाग 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 भाग। वो सब मेरे आदमी किया करते थे। कभी तेरा पंखा अचानक चालू हो जाता था, कभी तेरे घर की लाइटें जलने बुझने लगती थी, तू चीखती थी, चिल्लाती थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और एक बात और था, मैंने, मेरे ही आदमियों ने, पत्नी ने
खून मिलाया था, जिसे देखकर तुम डर गई थी, दौड़ गई हैं? जग्गा और पहले नाटक कराना तो तेरी बहुत से पहले तेरी खोपड़ी में पूरा कर दूंगा मैं। रास्ता हम तो चले जाएंगे, हमारे जाने के 5 मिनट बाद ये पूरे का पूरा अंदाज। तुम्हारी भलाई इसी में है कि ये सारी दौलत तुम मेरे नाम लो, लो सिग्नेचर कर। मैं कह रहा हूँ ना सिग्नेचर कर दो। वहाँ तुम आ गए। मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, आज साले तुझे पटक पटक के मारूंगा कुत्ता। ये क्या मेरे सारे के सारे आदमी मारेगा? साहब जी इस कोतड़े अभी छोड़ना नहीं साहब जी। जाओ साहब जी जाओ। चपक सिंह, तेरे खून की सौगंध, साले को जमीन में पटक पटक के मारूंगा।